हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर लेके आया हूँ जो 70 नंबर का होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न और 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछता है। आपको बहुविकल्पी प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाता है। दूसरा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तीसरा है, करो या मरो का नारा किसने दिया? चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पांचवा है, अफ्रीका के रिडरबेस्ट का क्या नाम था? छठवां है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सातवां है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? आठवां है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय है? नौवां है, भारत में जनगणना किसके वर्षने के बाद होती है? 5 वर्ष के। वही तो मामूली क्वेश्चन है। 10वां है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? 11वां, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? 12वां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? 13वां, भारत में सशर्त पादप जाति में निम्नलिखित है? 14, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? 15वां, कौन सा खनिज आधारभूत है? 16वां, निम्नलिखित कौन सा विकसित देश है? 17वां, राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 19 है, कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 20वां, भारत में मुद्रा जाति करने की कार्य करता है। उसके बाद खंड ब में आपको लिख कर कॉपी में लिखना रहता है और खंड क में आपको बहुविकल्पी प्रश्न की ओर मार दी जाएगी। इसमें पहला क्वेश्चन है, अथवा में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ और अथवा में असहयोग आंदोलन का प्रभावदारी है? दूसरा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? अथवा, भारत में जातिवाद के दुष्प्रभावों को समाप्त करने की विधियाँ। तीसरा, ऊर्जा के परस्पर स्रोत और भारतीय कृषि की 4 विशेषता। चौथा, भारत में बेरोजगारी के 4 कारण बताइए या वस्तु विनिमय की 4 कठिनाइयाँ बताइए। उसके बाद नाटक 2 में जो 6 नंबर के क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया लिखिए या उससे सविनय अवज्ञा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक और एकात्मक लिखिए, प्रणाली लिखिए, सरकार लिखिए और अथवा लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। सातवां है, ऊर्जा के गैर साधनों का निम्नलिखित और भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता। आठवां, संगठित और असंगठित की व्याख्या और विकास की अवधारणा। उसके बाद आपको 10 नंबर का मानचित्र दिया जाएगा, जो आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा, जो भारत और विश्व से मानचित्र पूछता है, जो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है।